नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो है कि मजहब घर के अंदर जेंडर एक्सपेक्टेशंस को कैसे मुतासिर करता है, और जब दीन को गलत अंदाज में समझा जाता है तो वो खवातीन पर कंट्रोल का जरिया कैसे बनता है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और क्योंकि इस सवाल का जवाब आप जिस भी तरह से दो तो बहुत से लोग हैं वो मतलब आपको जो है इस सवाल पे आके कंट्रोवर्सी भी क्रिएट कर देते होते हैं। लेकिन एक होता है थिंकिंग का एक एरर होता है एक तरह से। और उसमें ये होता है कि जो हमारे सेट बिलीव्स होते हैं ना, हम उसी पे ही चलते हैं, और हमारे जो न्यू बिलीव्स होते हैं ना, हम उनको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो हम उसी बात को पकड़ते हैं जो हमारे सेट बिलीव्स को जो है वो एक वैलिडेट कर देती है, तो उस बात को हम पकड़ लेते हैं और बाकी बातों को हम छोड़ देते हैं। अगर हम कुरान पाक को देखें और अपने इस्लामी तालीमात को डिटेल से पढ़ें तो उसमें बहुत बहुत जगह पे यही बयान किया गया है कि काइंडनेस के साथ रहो, कंपैशन के साथ रहो, रहमदिली के साथ रहो, प्यार से। औरत को ना ये कहा गया है कि औरत क्योंकि नाजुक सी होती है तो उसको प्यार से डील करो, और अपनी औरतों को प्यार से डील करने की बात की गई है, क्योंकि नाम महरम के साथ तो नहीं है, लेकिन औरतों को जो है ना प्यार से डील करो, और वो प्यार से ही बात मानती हैं, तो इस तरह की बात की गई। लेकिन हमारे यहाँ माशरे में जो है मर्द इस तरह की बातों को इग्नोर कर देते हैं, और वो जो बातें आती है ना जहाँ पे पर्दे का हुक्म है, लेकिन उससे ऊपर पर्दे का हुक्म मर्द को भी है कि अपनी निगाह नीचे रखे, लेकिन वो इग्नोर कर देता है मर्द। और जो जहाँ पे बात आती है कि पर्दे का हुक्म है, वहां पे औरत के ऊपर थोप देना। अच्छा, मैंने इफ्रा यहाँ पे बहुत सी जगहों पे ये भी देखा है कि घर के मर्द जो है ना, लाइक आपके बाबा, आपके भाई, वो मना नहीं कर रहे होते कपड़े पहनने से, क्योंकि हमारे अर्बनाइज सोसाइटीज में ऐसा ही है कि औरतें जो हैं अपनी मर्जी से कपड़े पहन रही है। लेकिन जो दूसरे मर्द है ना, जो जिनका हक नहीं बनता कि वो आपको बोले, क्योंकि अल्लाह की तरफ से नहीं है, वो फिर ये जस्टिफाई करते हैं कि जहां गलत देखो वहां बोल दो। तो ऐसा नहीं है। आप अगर गलत देख रहे हो तो आप उनके मर्दों को जाके बोल सकते हो कि देखिए आपकी बेटियां जो है वो इस तरह के कपड़े पहन रही हैं, लेकिन आप उनको कुछ नहीं बोल सकते उन औरतों को, क्योंकि औरत के जो इन सब चीजों का सवाल है ना, वो उसके घर, उसके जो मर्द हैं, उसके जो हक वाले मर्द हैं, लाइक उसका शौहर अगर ये इस तरह के कपड़े पहने दे रहा है तो वो उससे पूछा जाएगा। उसका बाप अगर कर रहा है इस तरह के मतलब कपड़े पहनने की इजाजत है तो उसके बाप से पूछा जाएगा और उसके भाई से। लेकिन आप लोगों से ये नहीं पूछा जाएगा कि फला औरत जो है ना उसने ऐसे कपड़े पहने तो आपने उसको क्यों नहीं रोका। आपसे ये चीज नहीं पूछी जाती। और दूसरा ये कि हमारे यहाँ जो है ना अपने हिसाब का इस्लाम सब फॉलो करते हैं। हम लोग अगले को सिर्फ और सिर्फ इस्लामी बात पे टॉन्ट मारते हैं, और हम क्योंकि अगले को डिग्रेड करना चाहते हैं और अगले को जो है वो फील कराना चाहते हैं कि भाई ये जो तुम कर रहे हो ना गलत कर रहे हो, हालांकि हम खुद भी ऐसा ही करना चाह रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी अपनी इनसिक्योरिटी होती है तो हम ये चीज नहीं कर पाते। तो हम जब किसी और को वो चीज करते देखते हैं ना तो हम उस पर चीख पड़ते हैं कि भाई तुम ये क्यों कर रहे हो, भाई अल्लाह ताला तो ऐसा फरमाता है, भाई कुरान में तो ऐसा लिखा है, भाई तुम तो पक्का काफिर हो, भाई तुम तो जो है ना तुम तो जैसे पक्का दोज़खी हो। इस तरह की बातें हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला को ये प्राउड नहीं पसंद। अल्लाह ताला को जो है ना वो आजिज़ी पसंद है। तो आप अपने आप को नहीं पता कि आपके अमाल कितने अच्छे हैं, तो आप किसी को भी ये नहीं कह सकते कि भाई तुम दोज़खी हो या तुम जो है इस तरह के काम। अच्छा, हम पीछे बात कर रहे थे मेल के रोल की एज अ प्रोवाइडर, तो इस्लाम के अंदर भी हमारे रिलीजन में भी आपने देखा है कि मर्द को वो कौमा का जो है वो टाइटल दिया गया है कि वो प्रोवाइडर है। लेकिन हमने क्या किया, हमने उसको बना दिया कि भाई उसको तो कंट्रोल की फुल अथॉरिटी मिल गई है, अब वो हाकिम बन गया है जी, उसने जो फैसला कर दिया वो डन एंड डस्टेड है, वही फैसला चलेगा और जो वो कह रहा है वही सही। अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि जो कुरान पाक है ना, अरबी में अगर आप उसको पढ़ो ना आपको बेहतर समझ आता है। जो उर्दू ट्रांसलेशन होती है ना उसमें थोड़ा उसके मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे जहाँ पे ये बात है कि ये जिसमें कहा जाता है हाकिम वाली बात, तो वो उर्दू में हाकिम कहा गया है, लेकिन इंग्लिश में उसको किंग के उसमें मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा ये भी है ना, क्योंकि वो ट्रांसलेशन के अंदर वो अपना इम्पैक्ट जो है ना वो पावरफुल इम्पैक्ट, वो थोड़ा सा उसमें एसेंस कम हो जाता है ट्रांसलेशन के बाद। तो उसका जो है ना अरबी में देखो कि अरबी में क्या मतलब, अरबी में क्या वर्ड लिखा हुआ है, और उसका अरबी में ही अरबी को जैसे उर्दू टू ट्रांसलेशन होती है तो वो निकाल के देखो कि उसमें क्या मतलब है उसका। जैसे औरत को जो है औरत का मतलब अलग है कि उसको घर की मलका कहा जाता है, और हम यहाँ पे हाउस वाइफ बना देते हैं। प्लीज कोई भी आयत या हदीस शेयर करने से पहले ये भी देख लिया करें कि वो ऑथेंटिक है भी कि नहीं है, या आपने अपना एक फॉल्स बिलीफ के ऊपर चल रहे हैं और आपने ही कहीं ना कहीं इसको मोल्ड कर दिया है अपने वे से। ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और सवाल ये है कि क्या खुद मुख्तारी
बराबरी और इजाजत जैसे जदीद नजरियात हैं, वो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके एहतराम और खानदानी इक़दार के साथ बगैर टकराव के चल सकते हैं? अगर चल सकते हैं तो कैसे? अच्छा, ये हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन होता है क्योंकि हम भी कर ही रहे हैं इन चीजों के साथ। तो इसमें हम देखते हैं कि हम इसमें ये कर सकते हैं कि हम जो है वो रिस्पेक्ट को जो है वो एज अ डायलॉग लेके चले, ना कि ब्लाइंड ओबीडियंस। मतलब इसमें ये होता है ना कि आप उनका उनका हुक्म भी लाइक बिल्कुल सर आंखों पे रख के ना चलो, ठीक है। एक्चुअली ओपननेस होनी चाहिए कि वो अपना पॉइंट भी डाल सके और वो आपका पॉइंट भी डाल सके, राइट। लेकिन ब्लाइंड ओबीडियंस नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने जो कह दिया आपने वैसे ही कर दिया, राइट। अच्छा, दूसरा हम कहते हैं कि कोहेजन जो है वो एज अ म्यूचुअल सपोर्ट। अब ये इसका ये मतलब हुआ कि क्योंकि फैमिली का काम है आपको सपोर्ट करना, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि आपकी पर्सनल जो अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, जो आप अचीव कर रहे हो उसको सेलिब्रेट किया जाए। अगर चाहे वो फैमिली के जो है ना वो एक ट्रेडिशनल बी से वो नहीं जा रही है, सही है। अगर एक लड़की जो है वो अब्रॉड स्टडी करना चाहती है, ठीक है, तो वो इसमें ये कर सकती है कि वो अपने माँ बाप को लेके साथ बैठे, सही है। और वो उनको बताए कि मेरा ये गोल है, मेरी जो है वो मेरा एक पैशन है कि मैं बाहर जाके पढूं। और उसमें पेरेंट्स का क्या काम है कि वो ये कहने की बजाय कि तुम ये सब अकेले कैसे करोगी, बाहर जाके क्या होगा, ये वो कैसे करोगी, ये उसको समझे और उसके पैशन को जो है ना वो एक्नॉलेज करें कि हाँ हमारी बेटी जो है वो अगर इतनी इंटरेस्टेड है तो आगे कर लेगी अपने आप को मैनेज, राइट। तो वो फिर जो है ना इस तरह से आप मिडल वो एक सोल्यूशन निकाल लो। अब बाकी हम ये कह सकते हैं कि ओपन कम्युनिकेशन और एम्पैथी की गुंजाइश होनी चाहिए, जो कि बहुत जरूरी होता है कि आप अपने जो है वो जो आप फील करे हो वो उनको बता सको, अपने पॉइंट्स को आगे रख सको। अक्सर जो है ना वो लड़कियां बेटियां डरती हैं माँ बाप के आगे अपनी जो है वो पॉइंट रखने से, अपनी बात रखने से, अक्सर होता है। खासतौर पे ऐसी बातें जो कि तो थोड़ी उनको लगता है कि वो पर्सनल जो है वो है कि उस पे जो है वो पेरेंट्स एक रिएक्ट कर सकते हैं। दूसरा, जैसे आता हाँ है पसंद की शादी वाली बात, बिल्कुल। अगर लड़कियां किसी को पसंद करती हैं तो वो अपनी जो है पसंद अपने पेरेंट्स के सामने रखने से डरती है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे खानदान में अगर किसी ने नहीं की तो ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे, और मैं तो बचपन से यही देखते आ रही हूँ, तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन हो सकता है वो एक्सेप्ट कर ले। और बात करने का भी तरीका होता है, बात रखने का तरीका होता है कैसे। अच्छा, इसके अंदर मैं ये आके ये पॉइंट ऐड करूंगी कि आप जो है वो इस तरह से कम्युनिकेशन करो जिससे जो है उनको भी, हमारी जो ओल्डर जनरेशन है, क्योंकि एक जनरेशनल गैप है ना, हम जिस जनरेशन का पार्ट है वहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज आर वेरी चेंज नाउ, और वो बेचारे जो है वो उन आइडियाज के साथ रह रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा भी रिक्वायर होता है कि हम उनसे जो है वो कम्युनिकेशन करें, उनको बताएंगे अभी ये करेंटली ये चल रहा है, और हम आहिस्ता से उनकी थिंकिंग को मोल्ड करते हैं। और ऐसा होता है, ये हमारे साथ भी हुआ है, हमने भी हमारे पेरेंट्स की जो है बहुत सारी थिंकिंग को मोल्ड मोल्ड किया है। तो ये ऐसा पॉसिबल है कि हम ये कर सकते हैं। जो 90s के किड्स हैं वो जानते हैं कि उनके पेरेंट्स को मोबाइल चलाना नहीं आता था और अब वो चला रहे हैं, तो उन्होंने अपनी जो थिंकिंग को है कुछ हद तक तो मोल्ड किया है ना। 90s के तो बच्चे यही जानते होंगे, जो 90s के किड्स हैं, और 2000 के जो स्टार्ट के किड्स हैं, 2000 के सिर्फ 2000 के बाद वाले तो फिर न्यू न्यू आ जाते हैं। 2000 के जो स्टार्ट वाले किड्स हैं, तो वो उनको पता है कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को कितना हद तक मोल्ड किया। और मैं सिर्फ एक बात कहूंगी कि देखें, हर टाइम आपकी बात भी सही नहीं होती, आपको अगले की बात भी समझ नहीं होती, और वो जिस दौर से गुजरे होते हैं उनकी अपनी अलग थिंकिंग है, वो उनके अपने इंटरजनरेशनल पैटर्न चल रहे होते हैं। तो हमें हर टाइम जो होता है ना अपनी बात को रख के बदतमीजी नहीं करनी होती। हमें होता है कि हम अपनी बात अगर प्यार से रख दें और प्यार से उन्हें समझा दें तो वो बहुत अच्छा भी हो जाता है, वो समझ भी जाते हैं। और अगर नहीं भी समझते तो उनको और भी तरीके से समझाया जा सकता है। तो ये इस तरह से जैसे आजकल के बच्चे करते हैं, बहुत बदतमीजी से पेश आते हैं और पेरेंट्स को कुछ नहीं समझते, तो प्लीज इस तरह की हरकतें मत करें। अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा प्यार करें, क्योंकि पेरेंट्स के अलावा आपसे कोई प्यार नहीं करता। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जो इमोशनल सप्रेशन है वुमेन की फैमिली सेटिंग्स में, ठीक है, या और जो उससे जो है वो जेंडर रोल्स एसोसिएट किए जाते हैं, उसकी वजह से क्या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन या सोमेटाइजेशन ये कॉमन है वुमेन के अंदर? हाँ जी, बहुत कॉमन है, क्योंकि एंजाइटी और डिप्रेशन का तो शिकार हर दूसरी तीसरी औरत ही है। और मतलब मैं डिसऑर्डर तो नहीं कहूंगी, लेकिन उसके जो थोड़े बहुत सिम्टम्स है वो हर दूसरी तीसरी औरत को होते हैं। वो होता ये है कि जब अपने आप को इमोशनली सप्रेस कर दो, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी यही बात की थी, कि जब इमोशंस अपने इतने दबा देते हैं
तो वो फिर जो है ना, वो हमें लगता है कि वो गायब हो गए, लेकिन वो गायब नहीं होते। वो एक जो है ना बॉम्ब बन के फटता है। तो वो बॉम्ब यही होता है कि हमारे इंटरनलाइज एक बिलीफ बन जाते हैं, हमें लगता है कि हम काफी नहीं है, हम किसी के लिए कुछ नहीं है, हम जो है ना यहाँ पे दुनिया में सिर्फ आए मर्द की जो है ना हुक्मरानी को कबूल करने आए। तो इस तरह की जो है ना बातें औरतें करने लग जाती हैं। और दूसरा ये कि औरत जो है ना घबराहट का शिकार हो जाती है, उसको अचानक से जो है ना पसीने आना शुरू हो जाते हैं, उसको घबराहट होने लग जाती है, एंजाइटी में होता है जो है ना, उसको पैनिक अटैक्स होने लग जाते हैं। और इसी तरह से बहुत ज्यादा उदासी में रहना शुरू कर देती है, अपनी सोशल लाइफ जो है वो खत्म कर देती है। वो कहती है कि क्या फायदा सोशल लाइफ का, और मेरे हस्बैंड को ये चीजें पसंद नहीं है, दोस्तियां करना पसंद नहीं है, मेरी दोस्तें नहीं पसंद, या मेरा जो भाई है वो उस चीज पे नजर रखता है। तो उस तरह की जो चीजें होती है ना, उसमें फिर डिप्रेशन के असरात आते हैं। और डिप्रेशन में एक सुसाइडलाइजेशन वाली चीज भी आ जाती है कि जिसमें अपनी जान को खतरा देने का एक वो आता है, या नाउमीदी बहुत बढ़ जाती है औरत के अंदर। और इसके अलावा सोमेटाइजेशन की अगर बात की जाए, तो सोमेटाइजेशन में आपको फिजिकल पेन फील हो रहा है, लेकिन उसकी कोई मेडिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। समटाइम्स हमें फिजिकल पेन फील होता है तो उसमें मेडिकल एक्सप्लेनेशन होती है, लेकिन जब हम इमोशंस को बहुत ज्यादा सप्रेस कर देते हैं ना, तो हम हमारे कहीं ना कहीं जो है ना मसल पेन से निकल रहा होता है, या समटाइम्स होता है हमें सर दर्द होने लग जाता है, बिना किसी वजह के हमें सर दर्द होने लग जाता है। जैसे बहुत से लोगों को मिग्रेन का जो दर्द होता है, उसमें होता यही है कि सर दर्द एकदम अजीब सा सर दर्द स्टार्ट हो गया, चक्कर आने लग जाते हैं, या फिर जो है कमर में दर्द बहुत शदीद होने लग जाता है, उसकी कोई मेडिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस अचानक से दर्द स्टार्ट हो गया कमर में। सब कभी कभी बाजू में दर्द स्टार्ट हो जाता है, कभी कभी कंधों में बहुत दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह के दर्द जो है ना बहुत शदीद होते हैं। और क्योंकि औरत जब अगर उन दर्द का मतलब अपना जो है वो इजहार करे कि मुझे दर्द हो रहा है, और वो बार बार अगर इजहार करिए ना, तो फिर उसको भी यही कहा जाता है कि क्या तुम हर टाइम जो है ना बीमार पड़ी रहती हो, तुम जो है ना खाती पीती तो हो नहीं सही से, तुम अपना ख्याल तो रखती नहीं हो, तुम देखो हर टाइम बीमार पड़ी रहती हो, या ये तुम्हारे सिर्फ बहाने हैं, तुम्हें जो है ना काम नहीं करना तो तुम्हारे सिर्फ बहाने हैं। तो वो उसके दर्द को समझा नहीं जाता, और वो जब इनवैलिडेशन आगे से और मिल जाती है, तो फिर वो मजीद जो है और जो है ना मेंटल इलनेसेस का शिकार हो जाती है। तो मेरे ख्याल से ये हर दूसरी तीसरी बेचारी औरत इस चीज से गुजर रही है। पेरेंट्स, एक तो पहले पेरेंट्स के घर से वो अपना सप्रेशन बर्दाश्त कर रही है, और फिर शादी जब हो जाती है उसके बाद हस्बैंड की तरफ से भी यही सेम चीजें देखने को मिलती हैं, तो वो फिर और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाती है। अच्छा, मेरा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो हमारे मेल हजरात के लिए है। वो है कि हमारा जो इधर कंसेप्ट है सोसाइटी में मैस्कुलिनिटी का, वो कंसेप्ट एक मैन की, एक आदमी की जो अपनी फैमिली में इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है, उसको कैसे असरअंदाज करती है जो फैमिली मैटर्स होते हैं उसके अंदर। और क्या आदमी भी इस रिजिड जेंडर रोल्स का शिकार है? बिल्कुल, हम देखते हैं कि आदमी भी उन्हीं रिजिड जेंडर रोल से ही गुजर रहा है, और उस बेचारे के लिए भी जो है वो चीजें डिफिकल्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम आपने भी ये बात की थी कि उनको बोला जाता है कि मर्द बनो, ठीक है, बी अ मैन, जो आइडियोलॉजी एक हमने एसोसिएट की है मेल के साथ, सही है कि उनको जो है वो स्ट्रांग रहना है। तो उससे होता क्या है कि मेरे ख्याल से जो है, जब इस तरह से आप अपने इमोशंस को सप्रेस करके चलते हो, तो आपको जो है वो जब अपने एक्सप्रेशन या समझने होते हैं किसी को, उसमें आपको डिफिकल्टी होती है, यानी किसी के इमोशन समझना, उसमें डिफिकल्टी होती है, राइट। और अपने उस चीज को इजहार करने में भी, इमोशंस को इजहार करने में भी डिफिकल्टी होती है। तो होता यही है कि हम देखते हैं कि ये जो इमोशनल सप्रेशन है, ये फिर लीड करती है लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन फैमिली इश्यूज, ठीक है, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट से मर्द भागते हैं कि अभी मैं घर आया हूँ तो साथ ये मसले मसाइल शुरू हो गए हैं, राइट। दूसरी बात यह है कि जहां पे कभी सपोर्ट देने की बारी आती है, इमोशनल सपोर्ट, बीवी एक ऐसे फेस से गुजरी है जहां पे उसको सपोर्ट की जरूरत है, तो मर्द बेचारे से नहीं समझ पाता अपनी बीवी की लैंग्वेज के वो यार क्यों ऐसे बिहेव कर रही है, राइट। मर्दों को नहीं पता चलता। उसके अलावा जो है, मैं इसमें ये कहूंगी कि एक तो हमने उनके साथ जो है ना ये वाला एक उनको हमने एसोसिएट कर दिया कि ब्रेड विनिंग, यानी कि जो कमा के लाने वाला जो हमने एक फेज है उनके पास कर दिया, ठीक है, उन्होंने ये करना है। उसकी वजह से क्या होता है कि वो कमा तो रहे हैं, वो फिजिकली प्रेजेंट तो है, लेकिन वो इमोशनली प्रेजेंट नहीं हो पा रहे, तो अक्सर बेचारे जो है ना वो कहीं दफा ऐसे जो है वो फैमिली के प्रेशियस मूवमेंट होते हैं जो कि वो नहीं एक्सपीरियंस कर पाते जिस तरह से उनकी फैमिली वो एक्सपीरियंस करती है, क्योंकि वो किसी मीटिंग में बिजी होते हैं, वो किसी काम में लगे होते हैं। ये हम देखते हैं। बाकी इसमें मैं ये भी बात करूंगी कि बहुत सारी जो है हमने कुछ ट्रेड्स हैं जो हमने एसोसिएट की, जो फेमिनिन ट्रेड्स यानी कि वो फीमेल्स करती हैं, जैसे कि नर्चरिंग, हाउस होल्ड की एक्टिव, हाउस होल्ड के चोर्स करना, राइट।
यानी कि इवन कुकिंग जैसे भी एक्शन जो होते हैं वो कहते हैं ना कि ये तो औरत का काम है, मर्द क्यों कर रहा है भाई, तो हम फौरन से उसको स्टिग्माटाइज कर रहे होते हैं। तो वो इस स्टिग्मा से बचने के लिए भी जो है ना वो जो है एक स्पेसिफिक अपने जेंडर रोल को जो है ना वो कंटिन्यू रखता है। अच्छा, मैं इसमें ये चीज ऐड करूंगी कि अ, जैसे कि जो ये सारे हाउस होल्ड चोर्स हैं, हम्म। ये एक स्किल्स होते हैं और ये दोनों को आने चाहिए, लेकिन बचपन से ना असल में हम मर्द को ना जालिम बना देते हैं अपनी दुनिया में, हालांकि वो बेचारा इतना जालिम नहीं होता। हम्म। बहुत से मर्द हैं जिनको जो अनइंटेंशनली ये चीजें कर रहे होते हैं, उनको खुद भी नहीं पता होता कि हम ये सब चीजें कर रहे हैं। और बहुत से मर्द हैं, जब अवेयरनेस उनको दी जाती है तो वो फिर अपनी जो है वो अपनी लाइफ में हम्म। चीजें चेंज भी लेके आते हैं। अ, क्योंकि देखे ना, बचपन से अपब्रिंगिंग ही ऐसी हो रही है, और भी हमारे पेरेंट्स का भी कसूर नहीं है क्योंकि उनकी भी अपब्रिंगिंग ऐसी ही हुई है। तो ये इंटरजेनरेशन चीजें चलती आ रही हैं। बस फर्क इतना है कि अब चीजें चेंज इसलिए हो रही हैं क्योंकि अब अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा क्रिएट हो रही है। अब जो है हर टॉपिक पे ज्यादा से ज्यादा बात की जाती है, पहले इस तरह से नहीं होता था। पहले कोई भी इतना जरूरी नहीं समझता था कि इन टॉपिक पे बात कर ले। जब लड़की की शादी होती थी तो शादी की रात उसको सब कुछ बताया जाता था कि ये सब चीजें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लड़की जो है बेचारी वो हॉलनाक होके जो है ना वो आती थी और वो सब चीजें देखती थी। लेकिन अब जो है, अब शादी से पहले ही लड़कियों को बहुत कुछ पता होता है, और फिर जब शादी होती है तो एक वो प्रॉपर जो है वो घर का एनवायरनमेंट बनता है। हमारे यहाँ जो है ना मेल्स को, मैं अगर कहूँ ना, मेल्स को बहुत ज्यादा जो है वो क्रुएल्टी के जिम्मे में दिया जाता है, और औरत को भी बहुत ज्यादा बेचारा बना दिया गया है, हालांकि औरत एम्पावरमेंट में आए तो बहुत कुछ कर सकती है। बिल्कुल। तो मैं सिर्फ यही कहूंगी कि जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स है ना, इन सब ने सारी तबाही की है, और इन सब ने दोनों मर्द और औरत को प्रेशराइज किया हुआ है, प्रेशर में डाला हुआ है। ठीक है, हमारे यहाँ कहा यह जाता है कि मर्द कमा के लाए क्योंकि मर्द ने ही प्रोवाइडर होना है, लेकिन वो बात मर्द की अपनी फैमिली के लिए है। लेकिन अगर आप देखें हमारे यहाँ के हाउस होल्ड में, अगर आप देखें तो वहां पे एक अकेला मर्द कमा रहा है, बाकी सारे उसी हाँ। के खर्चे पे खाने वाले लोग हैं। फिर वो कहाँ बेचारा अपनी फैमिली को दे सकेगा? फिर उसकी फैमिली सफर करती है, हम्म। उसके जो बच्चे हैं वो सफर करते हैं, और बेचारा वो कोशिश करते हुए भी, ना चाहते हुए भी नहीं कर पाता। और इसीलिए उसका एक बिलीफ बन जाता है कि भाई मैंने अपनी फैमिली को जो है ना आसाइशें देनी है, सारी आसाइशें देनी है। और उस बिलीफ में क्या है कि वो इतना मनी ओरिएंटेड हो जाता है, इतना करियर ओरिएंटेड हो जाता है कि वो फैमिली के जो प्रीशियस मोमेंट्स है उनको वो मिस कर देता है। आज के डिस्कशन का हमारा आखिरी सवाल है और ये भी जो है वो जानना जरूरी है कि क्या ऐसे सेहतमंद खानदानी रवैये मुमकिन हैं जिनमें फर्द को आजादी भी मिले और खानदानी रिश्ते और रिवायत भी कायम रहे, अगर हाँ तो कैसे? हाँ, मुमकिन है। हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल मुमकिन नहीं है, मुमकिन है और कर सकते हैं। उसमें जरूरी ये होता है कि दोनों एक ग्राउंड में आके सोचे। अगर एक जो है, मतलब क्योंकि देखो ना जनरेशन का फर्क आ रहा है। हम्म। अब हमारे जो पेरेंट्स हैं वो दूसरी जनरेशन के हैं, हम जो हैं वो दूसरी जनरेशन के, फिर हम जो पेरेंट्स बनेंगे वो दूसरी जनरेशन के बनेंगे, और जो हमारे बच्चे होंगे वो दूसरी जनरेशन के, बहुत फास्ट मूव वाली जनरेशन होती है। तो इसी तरह से जनरेशन टू जनरेशन गैप आ रहा होता है पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान। तो हमें जो है ना एक मिडिल ग्राउंड देखना होता है। झगड़े हमारे तभी बनते हैं जब दोनों में से एक जो है ना वो अपनी ईगो को लेके बैठ जाता है, और वो अगले की बात सुनने को तैयार नहीं होता। समटाइम्स ऐसा होता है कि कहीं पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत ठीक समझते हैं, और वो कहते हैं कि हमें जो सिखाया गया या हमें जो बताया गया वो ठीक है, हमारी तालीमात ठीक है, और हम उसी पे चलेंगे। और जो आजकल के बच्चे ना वो कुछ नहीं समझते। तो वहां पे जो है पेरेंट्स अपनी ईगो में आके अपने बच्चों को कंट्रोल भी करने लग जाते हैं, उनकी सुनते भी नहीं है, उनको बात करने तक का भी हक नहीं होता। और समटाइम्स ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो है उन्होंने बच्चों को बहुत फ्री हैंड दिया हुआ है, और बच्चे जो है ना हर चीज में समझते हैं कि हमारे पेरेंट्स तो कुछ समझते नहीं। तो जो है ना हमें जो है ना हमें ही सब कुछ पता होता है। तो वहां पे एक बदतमीजी का समरा भी जो है ना, बदतमीजी का एक वे जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको एक कॉमन ग्राउंड ढूंढना है, यहाँ पे आपको अपनी बात भी मनवानी है और कुछ उनकी बात भी माननी है, तो एक कॉमन ग्राउंड होना चाहिए। दूसरा ये है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को एक ऑटोनॉमी दें कि वो जो कहना चाहते हैं वो कहें, और बिना डर के कहें कि उनको जज किया जाएगा या उनको पनिश किया जाएगा, या फिर जो है उनकी बात नहीं मानी जाएगी, बहुत ब्रूटली जो है उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो
पेरेंट्स अगर छोटी एज में ही बच्चों को आदत डाल देना तो बच्चे फिर पेरेंट्स को एक अच्छा दोस्त और बेस्ट फ्रेंड समझना शुरू कर देते हैं और पेरेंट्स अपनी बात शेयर इजीली कर लेते हैं। जिन फैमिलीज में पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान थोड़ा फ्रेंडली रवैया है ना, वो फैमिली जो है बहुत स्ट्रेंथली और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो चल भी रही है, और बच्चे भी उनकी बात मान लेते हैं और वो बच्चों की भी बात कहीं ना कहीं सुन लेते हैं और अपनी मनवा लेते हैं। अच्छा, मैं इसमें ये ऐड करूंगी कि हम ये भी कर सकते हैं कि जो, क्योंकि हमारे जो रोल्स हैं, जेंडर रोल्स हैं, वो बेसिकली रिजिड नहीं होते, वो फ्लूइड होते हैं। लाइक आप वो चेंज होते रहते हैं, यानी कि आप उनमें शिफ्टिंग कर सकते हो। तो मैं ये कहती हूँ कि आप जो है ना अपने रोल्स को फ्लेक्सिबल रखो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप शेयर कर सकते हो। लाइक अगर दो लोग हैं, ठीक है, और वो जो है वो रोल को इस तरह से कर सकते हैं कि आप ये डिसाइड कर लो, एक दिन आप ये काम करोगे, अगले दिन मैं वो काम कर लूंगी, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि बहुत दफा हम ये कहते हैं, अक्सर मैंने एक दो ना इंस्टाग्राम पे जो है वो कपल की मैंने स्टोरी पढ़ी, उन्होंने कहा कि हम लोग इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करते हैं कि एक दिन मैं बर्तन वॉश करी हूँ तो अगले दिन जो है ना वो मेरा हस्बैंड वॉश कर लेता है, एक दिन मैं गार्बेज फेंक रही हूँ तो अगले दिन वो फेंक लेता है। तो ये जो छोटे छोटे मूवमेंट होते हैं ना, ये शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और इससे जो है ना वो एक यूनिटी भी मेंटेन रहती है, हार्मोनी मेंटेन रहती है फैमिली की। अच्छा, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ना भी आप करो रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन आप मिलके काम कर लो, उसमें भी जो है वो अच्छा है। मैंने समटाइम्स देखा है, कुछ कपल्स को देखा है जो कुकिंग जो है वो एक साथ कर रहे होते हैं। वो आते हैं काम से होके आते हैं रात को, क्योंकि कुकिंग करनी होती है उनको, तो रात को खड़े होते हैं और कुकिंग दोनों मिलकर कर रहे हैं। उससे क्या है, आपस में प्यार भी बढ़ रहा है, आपस में एक रिस्पेक्ट भी बढ़ रही है और आपस में केयर भी बढ़ रही है। लेकिन फिर जब वो कुकिंग कर रहे होते हैं और हमारे जो ट्रेडिशनल जो बड़े बुजुर्ग हैं वो शुरू हो जाती है, हमारी सोसाइटी शुरू हो जाती है कि तुम तो जन्मुरीद बन गए हो, या तुम क्या कर रहे हो, तुम तो जो है ना जोरू के गुलाम हो गए हो, या और तुम अपनी बीवी को, हाँ, या औरत एज अ फीमेल फेल हो गई है कि जो ना वो मर्द से काम करवा रही है। ये भी होता है। तो ऐसा भी होता है। और अगर इस तरह की कोई रील लगा दे कोई पर्सन, तो वहां पे ही बहुत सारी फीमेल्स आके इस तरह की बातें करना शुरू कर देती है और इस तरह की चीज होती है। लेकिन आई थिंक फैमिलीज में ना रिस्पेक्ट का एलिमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसी से प्यार और केयर बढ़ता है। देखिए, लड़ाई झगड़े कहाँ नहीं होते, लेकिन उन लड़ाई झगड़ों को सॉल्व किया जाता है, कॉमन ग्राउंड ढूंढा जाता है और अपनी बात मनवाने का तरीका आना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और जो हमने बातें की हैं वो आपको सबको समझ भी आई होंगी। अगर आप अपना कोई भी पसंद का टॉपिक हमें हमसे करवाना चाहते हैं या डिस्कशन उनकी करवाना चाहते हैं, तो वो आप हम अपने जो है ना कमेंट बॉक्स में आके शेयर कर सकते हैं, और फीडबैक जरूर दें, क्योंकि फीडबैक जो है वो लर्निंग का एक जरिया है। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।